मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। रामकिशन जी और श्रद्धा जी की 2 बेटियां थी, काजल और सुमन। एक काली तो दूसरी गौरी। आज उन्हें देखने के लिए मीना देवी और उसका बेटा राज आए हुए थे। अरे मीना देवी जी, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब अपनी बेटियों को तो बुला दीजिए, उन्हें तो देख ले। अरे हाँ हाँ, अभी बुला देती हूँ। अरे बेटी काजल, सुमन, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तो लेके आ। माँ श्रद्धा की आवाज सुन दोनों बेटियाँ नाश्ता और चाय लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। मीना देवी और उसका बेटा राज दोनों बेटियों को अच्छे से देखता है। तभी मीना देवी कहती है, अरे बेटा यहाँ रख दो, टेबल में हम लोग ले लेंगे। फिर सुमन और काजल दोनों टेबल पर नाश्ता चाय रख देते हैं और वहाँ से चले जाती है। अरे रामकृष्ण भाई साहब और श्रद्धा जी, हमें आपकी बेटी पसंद आई बहुत, और मेरे बेटे राज को भी आपकी गोरी बेटी सुमन बहुत पसंद आई। अरे हाँ हाँ, मुझे पता था सुमन जरूर पसंद आएगी आप लोगों को। अरे चिंता ना करें, आपकी दूसरी बेटी की भी जल्दी शादी हो जाएगी। हम कोई न कोई रिश्ता जरूर देखेंगे उसके लिए भी अच्छा सा, और इसके लिए जल्दी से जल्दी पंडित जी से शादी की तारीख तय कर लीजिए, ताकि हम अपनी बहू बनाकर सुमन को घर लेके जा सके। अरे हाँ हाँ बहन जी, आज ही मैं पंडित जी से बात करता हूँ। राज सुमन को पसंद करता है। सुमन इससे काफी खुश होती है और उसकी बहन काजल भी। दोनों बहन एक दूसरे में काफी मिलजुल कर रहती थी और एक दूसरे को काफी पसंद भी करती थी। शादी की खुशी में काजल और सुमन दोनों कपड़े की दुकान में जाते हैं और खूब सारा शॉपिंग करती है। अरे सुमन, वो वाला देख, वो तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं काजल, बहुत सारा खरीद ली, चल चल अब घर चलते हैं, बाद में फिर आऊंगी। फिर वो दोनों बिल काउंटर में आती है, बिल करवाती है और अपना सामान लेकर घर चली आती है। इस शादी से सुमन जितना खुश थी उससे ज्यादा उसकी बहन काजल खुश थी। अरे काजल, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। अरे सुमन, तुझसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ कि मैं क्या क्या पहनूंगी तेरी शादी में, कितना एंजॉय करूंगी, और मेहंदी में तो मैं गाना भी गाऊंगी। क्या सच में गाएगी तू? हाँ, बढ़िया वाला गाना, तू तो बहुत अच्छा गाती भी है। हाँ हाँ, इतना अच्छा गाऊंगी, देखना सब कुछ देखते ही रह जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता है और शादी का दिन नजदीक आती है। आज सुमन की मेहंदी है। पूरे घर को फूलों से सजाया जा रहा था। सुबह से रामकिशन जी फूल बालों पर चिर रहे थे। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं? अभी तक आप लोगों का काम नहीं हुआ, मेहंदी शुरू होने वाली है, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। अरे सुनिए ना जी, चलिए चलिए घर के अंदर चलिए, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लीजिए, फिर मेहंदी शुरू हो जाएगी तो फिर कहाँ करेंगे। अरे भाग्यवान, देखो ना, इन लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ, अभी तक अच्छे से नहीं सजाए हैं। अगर इन लोगों के पीछे न पड़ूं तो ऐसे ही काम छोड़ देंगे। ये लोग काम चोर हैं। अरे नहीं नहीं जी, ये लोग ठीक कर लेंगे, आप चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। तभी रेखा आती है। अरे चाची कैसी हैं? और सुमन कहाँ है? अरे रेखा, जाओ जाओ, सुमन तैयार हो रही है घर में। तभी वहाँ पर काजल आती है। काजल रेखा को देखकर कहती है, अरे रेखा, इतनी देर हो गई आई, चल चल चल, जल्दी चल अंदर। अरे हाँ हाँ रेखा बेटी, जा जा, काजल के साथ अंदर जा, और आप चलिए मेरे साथ। फिर काजल रेखा को घर के अंदर लेके जाती है और इधर रामकिशन जी को श्रद्धा जी सुमन को मेहंदी लगाई जा रही थी। सुमन के साथ साथ उसके घर वाले और उसके दोस्त सभी काफी खुश थे। वहाँ बहुत कोई मेहमान आए हुए थे। जोर जोर से डीजे बज रहा था, सभी कोई नाच गा रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। अरे श्रद्धा, देखो आज मेरी बेटी कितनी खुश है, उसकी कुछ दिनों में शादी है, आज मेहंदी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप, हमें भी कितना खुशी हो रही है, मेरी बेटी की शादी है और वो कितनी खुश है। बस एक लड़का काजल के लिए भी मिल जाए, काजल की भी शादी हो जाए, बस और क्या चाहिए हमें। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप,
चलिए बच्चों को एंजॉय करने दीजिए, घर में बहुत सारा काम है, उधर भी देखना है, उधर चलते हैं। सुमन के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं और इधर सुमन को मेहंदी लगाई जा रही थी। तभी काजल कहती है, अरे भाभी, मेरी बहन को ऐसा मेहंदी लगाइए कि उसका रंग उसके पति के चेहरे पर दिखना चाहिए। अरे काजल, मैं तो मेहंदी लगा दूंगी, लेकिन इसका रंग तभी आएगा जब इसका पति इससे जितना प्यार करेगा उतना रंग भी निखरेगा। अरे चिंता मत करिए भाभी, हमारे जीजाजी सुमन से बहुत प्यार करते हैं। अरे काजल, वहाँ क्या कर रही है, यहाँ आना। काजल और सुमन के दोस्त यहाँ डांस कर रहे थे। तभी उसकी सहेलियाँ काजल को बुलाती है नाचने के लिए। अरे काजल, जाना वहाँ सबके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर, यहाँ क्या कर रही है। अच्छा चल ठीक है, तू मेहंदी लगा अच्छे से, मैं थोड़ा सा नाच के आती हूँ ठुमका लगा के। फिर काजल बाकी सहेलियों के पास आ जाती है नाचने गाने के लिए। तभी डीजे बजता है जोर जोर से और काजल के साथ सभी सहेलियाँ खूब नाचती है। राज अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसका भाई राहुल उसके पास पहुंचता है। अरे भाई, तू यहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है अकेले? मन लग रहा है, वहाँ भाभी की मेहंदी हो रही है। अरे राहुल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भाभी की मेहंदी हो रही तो 2 दिनों बाद शादी है तो मेरे से ही होनी है। अरे भाई, वो तो पता है, चलना भाभी के पास चलते हैं, उसका मेहंदी लगाना देखते हैं। वहाँ बहुत सारी कुड़ियाँ भी होगी और वैसे भी भाभी को मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। चलना देख के आते हैं कैसी लग रही है भाभी। अरे पागल है क्या, किसी ने देख लिया तो फिर 2 बात कहेंगे। अरे भाई कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। अब चलना, अकेले जाने में कैसा लगता है, चलना चलना। फिर राहुल अपने भाई राज को जबरदस्ती लेके जाता है। तभी कोई खूब नाच गा रहे थे, डीजे जोर जोर से बज रहा था कि अचानक से डीजे बंद हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, गाना क्यों बंद हो गया? अरे गाना क्यों बंद हो गया, अभी तो मजा आ रहा था। हाँ यार, मूड खराब हो गया है। अरे चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, अभी ठीक करती हूँ, ये डीजे वाले को देखती हूँ। तभी अचानक से दूसरी तरफ से ढोल की आवाज शुरू हो जाती है। अरे ये ढोल कौन बजाने लगा? अरे मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, ये ढोल बजाते बजाते कौन आ रहा है? अरे काजल, गाना का क्या हुआ और ढोल कौन बजा रहा है? अरे सुमन, तू चिंता मत कर, तू मेहंदी लगा, बाकी मैं देखती हूँ। तभी ढोल बजाते बजाते राहुल सामने आता है राज के साथ। अरे भाई साहब, आप कौन है और ढोल क्यों बजा रहे और हमारा डीजे क्यों बंद किया? और जीजा जी आप यहाँ? अरे साली साहिबा, मैं तो आना नहीं चाहता था, ये मेरा भाई मुझे लेके आया कि भाभी को देखना है, भाभी को देखना है, उसके हाथों की मेहंदी देखनी है, इसीलिए तो जबरदस्ती लेके आया है। और अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो मम्मी पापा को तो क्या होगा? अरे चलने दो, पता किसी को भी पता चले, हम तो ढोल बाजा के साथ आए अपनी भाभी को ले जाने के लिए। ओहो, ऐसी बात है। तभी इधर से राहुल गाते हुए कहता है, ये कुड़ियाँ नशेबी पुड़ियाँ, ये मुंडे गली ते गुंडे, नशेबी पुड़ियाँ गली ते गुंडे, नशेबी पुड़ियाँ गली ते गुंडे। ओ मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, डी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओ सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओह, काफी देर तक राहुल और काजल में गानों का मुकाबला होता है और बाकी सभी काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी राहुल अपनी होने वाली भाभी सुमन के पास जाता है। अरे भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो, आपको ही देखने आए थे, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ और भी ज्यादा नटखट है, हमें खूब पसंद आया, मिलते हैं भाभी शादी में, तब तक अपना ख्याल रखना, और कोई अपना ख्याल रख सके तो वो भी रख सकती है। अभी निकलते हैं, किसी को पता चल गया तो फिर डांट पड़ेगी। अरे भैया चलो चलो, जल्दी चलो।
फिर राहुल अपने भाई राज को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी काजल सुमन के पास आती है। सुमन काजल से कहती है, अरे काजल, कैसा था वो? बहुत ही बदतमीज और बदमाश था। अच्छा, बदमाश भी था। कहीं चोर तो नहीं था ना? कुछ चुरा के तो नहीं लेके गया? चल हट, बदमाश कहीं की। फिर गाना बजने लगता है और सभी कोई वहाँ आ जाते हैं और डीजे के धुन में नाचने लगते हैं। वहाँ सुमन भी आ जाती है। उसका भी मेहंदी लगाना हो चुका था और इस मेहंदी को सभी कोई एंजॉय करते हैं। क्या काजल और राहुल की बात आगे बढ़ पाती है या यहीं तक सीमित हो जाती है? शादी में और क्या क्या होता है और भी क्या क्या मजे करते हैं, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। कोमल और संजय की शादी हो जाती है। इससे शकुंतला देवी काफी खुश होती है। अब से उसे घर का सारा काम नहीं करना पड़ेगा। बहू आने से बहू भी उसका हाथ बटाएगी। शादी की दूसरी सुबह शकुंतला देवी और उसका बेटा संजय दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी उसकी बहू कोमल चाय लेकर आती है। माँ जी, चाय। संजय जी, ये लीजिए चाय। अरे थैंक यू। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो तुम लोग दोनों बैठकर चाय पी लो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ये कहते हुए संजय वहाँ से चला जाता है। अरे बहू, आओ बैठो, यहीं पे बैठकर कुछ बातें करते हैं और चाय पीते हैं। फिर कोमल भी वहाँ बैठ जाती है और सास बहू बातें करते हैं कुछ। सास शकुंतला देवी अपनी बहू कोमल से बहुत प्यार करते थे और खूब अच्छा बर्ताव करते थे। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज कोमल किचन में थी और इमलियां खा रही थी। बड़ा टेस्टी है। तभी उसकी सास किचन पहुंच जाती है। जैसे ही कोमल अपने सास को देखती है, इमली को छुपा लेती है। अरे बहू, क्या छुपा रही हो? दिखाओ, अकेले अकेले क्या खा रही थी? वो कुछ नहीं माँ जी। अरे मैं नहीं डांटूंगी, दिखाओ तो क्या खा रही थी। फिर कोमल अपने हाथों को बाहर लाती है। हाथ में इमली रखे हुए थे। ये देख सास को भी लालच आ जाता है। अरे बहू, तुम्हारे हाथों में इमली देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हें खाओ। क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? इतनी इमली खा रही हो? माँ जी। अरे हाँ, मैं समझ गई। चलो कोई बात नहीं है बहू, लेकिन मेरे एक ख्वाहिश का ध्यान रखना, मुझे तो पोता ही चाहिए, बस पोता को ही जन्म देना। लेकिन माँ जी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। अरे चिंता ना करो, पोता ही होगा, देखना। और वो अंतिम घड़ी आ जाती है। आज कोमल की डिलीवरी होने वाली थी। सास और उसका बेटा संजय दोनों बैठे हुए थे। इधर डॉक्टर साहिबा कोमल की डिलीवरी करवा रही थी और इधर शकुंतला देवी ऊपर वाले से यही मना रही थी कि बेटा हो जाए। तभी अचानक से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। शकुंतला देवी काफी खुश हो जाती है। तभी डॉक्टर साहिबा बच्चे को गोदी लेकर उनके पास आती है। अरे माँ जी, ये लीजिए, आपकी पोती हुई है। क्या पोती हुई है? अच्छे से चेक करो, मेरा पोता होगा। अरे नहीं माँ जी, आपकी पोती हुई है। क्या? मैंने बहू से कहा एक पोते को जन्म देना, वो भी नहीं दे सकती। ये कहते हुए शकुंतला देवी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बच्चे को संजय को गोदी में दे दिया जाता है। संजय इस बच्चे को पाकर काफी खुश होता है और बच्चे को लेकर उसकी माँ कोमल के पास जाता है। अरे कोमल, ये देखो हमारा बच्चा। अरे संजय, माँ जी कहाँ है? अरे हमारा बेटी हुई है, इसीलिए वो गुस्सा के चली गई, उन्हें तो बेटा चाहिए था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज कोमल अपनी सास के समीप आती है। माँ जी। हाँ कहो, क्या हुआ? माँ जी, आप हमसे गुस्सा न रहे, देखिएगा इस बार लड़का ही होगा। क्या सच में लड़का होगा? हाँ माँ जी, इस बार लड़का ही होगा। कोमल अपनी सास को आश्वासन देती है कि इस बार लड़का ही होगा। उसकी सास भी खुश हो जाती है कोमल की इस बात से। फिर से वो वक्त आता है, कोमल की डिलीवरी का समय। कोमल की सास और उसका बेटा संजय दोनों हॉस्पिटल में थे। कोमल की डिलीवरी करवा रही थी डॉक्टर साहिबा की अचानक से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। उसकी सास काफी खुश हो जाती है कि अब की बार तो लड़का ही हुआ होगा। तभी डॉक्टर साहिबा दो बच्चों को
साथ में गोदी लेके आती है और कहती है, मुबारक हो माँ जी, आपके बहू का जुड़वा बच्चा हुआ है। अरे डॉक्टर साहिबा, ये बताओ लड़का है ना दोनों? नहीं माँ जी, दोनों लड़की है। क्या दोनों लड़की है? बहू ने फिर से लड़की जन्म दी है। शकुंतला देवी को काफी गुस्सा आता है। वो फिर से वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर साहिबा दोनों बच्चों को उसके पिता संजय की गोदी में दे देते हैं। ऐसे करते करते कोमल 7 बेटियों को जन्म देती है, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं होता है। इससे उसकी सास कोमल से अब काफी नाराज रहती है, क्योंकि उसकी सास को बेटा चाहिए था और इसी आस में कोमल भी 7 बेटियों को जन्म दे देती है। कई दिनों से शकुंतला देवी सभी से बात करना बंद कर दी थी गुस्से से। एक रोज उसका बेटा संजय अपनी माँ के पास आता है। अरे माँ, क्या हो गया? तुम नाराज क्यों हो? हमसे बातें क्यों नहीं कर रही हो? हमसे कोई गलती हो गई माँ? अरे माँ, क्या हुआ? कुछ तो कहो माँ। लेकिन शकुंतला देवी चुपचाप बैठी रहती है। अरे माँ, कहो ना, क्या हो गया? तुम ऐसे चुप रहोगी तो कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है माँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, अब तो कहो। शकुंतला देवी तब भी कुछ नहीं कहती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। माँ, मैं समझ गया, तुम वादा चाहती हो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। अरे बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। मुझे कोमल बहू पसंद नहीं है। 7 बेटियों को जन्म दी है, हमारा वंशज कैसे आगे बढ़ेगा? एक भी बेटे को जन्म नहीं दे पाती। तू दूसरी शादी कर, उससे हमें बेटा जरूर होगा। संजय अपनी माँ को वादा कर चुका था, वादे से हट नहीं सकता, इसलिए अपनी माँ की बात मान लेता है। शकुंतला देवी अपने बेटे संजय की दूसरी शादी करवाते हैं रीना के साथ, एक बेटे की आस में। 1 साल बीत जाते हैं, फिर से वही समय आता है। हॉस्पिटल में आज कोमल की जगह रीना एडमिट थी। रीना की डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर साहिबा रीना की डिलीवरी करवा रहे थे। इधर शकुंतला देवी और उसका बेटा संजय बाहर खड़ा था। अरे बेटा, देखना इस बार बेटा ही होगा, मैं दादी बनूंगी पोते का। तभी अचानक से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। शकुंतला देवी काफी खुश हो जाती है। फिर कुछ ही समय में डॉक्टर साहिबा बच्चे को लेकर बाहर आती है और बच्चे को देते हुए कहती है, अरे ये लीजिए माँ जी, आप दादी बन गई, आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या फिर से पोती? ऊपर वाला जो खुशी मन से देता है, हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, भले ही वो पोता हो या पोती, ये तो ऊपर वाले की देन है।